मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की बातें में आज फिर एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूँ और आज का मेरा टॉपिक है वॉइस का पार्ट 3। वॉइस का तो वीडियो मैं दे चुका हूँ, 2 क्लास उसका हो चुका है। आज मैं वॉइस का तीसरा क्लास लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ और आप लोगों से मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि ये सारे टॉपिक को आप लोग कॉपी में नोट कर लोगे तो फाइनल 12 क्लास का एग्जाम में बहुत ही मदद होगा और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी वगैरह में मेंस एग्जाम में भी वॉइस बनाने के लिए आते हैं। तो सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग वीडियो को टॉपिक को नोट कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। कल हम लोगों का क्या कहता है 4 टेंस हुआ था। आज हम टेंस नंबर 5वां शुरू करता हूँ। टेंस नंबर 5 ए भी एंड बी भी फॉर्म ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ए भी एंड बी भी फॉर्म ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग इसका आते हैं स्ट्रक्चर STRUCTURE। तो ए भी मैं बता चुका हूं कि ए भी मूलतः टेंस ही होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। हालांकि टेंस के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट सही नहीं है, सही, लेकिन क्योंकि वॉइस पीवी बनाना है और पीवी बिना ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, इसलिए टेंस का भी स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट लिख लेना सही रहेगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं होता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अब मैं बी नंबर में लिखता हूं पीवी स्ट्रक्चर। पीवी माने पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। एक्स्ट्रा वर्ब आएगा बीइंग, भी बोल के बदले बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट या डूअर। एजेंट या डूअर। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 बाय प्लस एजेंट या डूअर। ये नंबर एज एग्जाम्पल, वह मुझे बुला रहा था। He was calling me. He was calling me। ये मेरा ए भी है। अब हमको इसका पी भी बनाना है। तो ही मेरा सब्जेक्टिव केस में है और मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस में है। मैं पिछला वीडियो में आपको बता चुका हूं, ऑब्जेक्टिव केस चेंजेस इनटू सब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस चेंजेस इनटू ऑब्जेक्टिव केस। तो मी को अगर यहाँ लाएगा तो आई होगा, आई के साथ भी वाज होता है। उसके बाद आपको बीइंग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बीइंग, उसके बाद कॉल्ड का V3 कॉल्ड होता है बाय हिम पी भी। तो ही वाज कॉल्ड मी, वो मुझे बुला रहा था। आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय हिम, मैं उसके द्वारा बुलाया जा रहा था। आप एक और भी गौर करोगे कि जब आप ए भी से पीवी बनाते हैं तो सेंटेंस का मूल अर्थ सेम ही रहता है, केवल बोलने का तरीका, तर्ज या अंदाज बदलते हैं, नहीं तो मूल अर्थ एक ही रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। तो ही वाज कॉलिंग मी, आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। अब लिखते हैं कि मैं उन लोगों को मदद कर रहा था। I
was helping them. A भी मैं उन लोगों को मदद कर रहा था, आई वॉज हेल्पिंग देम। तो ये देम मेरा ऑब्जेक्टिव केस में है और उसका सब्जेक्टिव केस दे होता है। जब आप वॉइस बनाते हो ए भी से पी भी, तो ऑब्जेक्ट को प्यार से लाओ सब्जेक्ट के जगह और सब्जेक्ट को प्यार से ले जाओ ऑब्जेक्ट के जगह। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यू हैव टू सॉल्व एंड मैप या सेव। अब आपको स्ट्रक्चर के अनुसार या तो सॉल्व कर देना है, या मैप बना देना है, या तो सेव कर देना है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर आप कैसे बनाते हैं, सर आप कैसे सेट करते हैं। तो आई सॉल्व एंड सेट एंड मैप अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। एनी हाउ यू हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में पहले ऑब्जेक्ट है, तो दे उधर से आया तो देम चूंकि मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, देम का नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस दे होता है, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो हम लोग लिखेंगे वेयर। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग। उसके बाद स्ट्रक्चर बता रहा है कि बीइंग होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर बता रहा है V3 होगा, तो हेल्प का V3 हेल्प्ड। उसके बाद बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। मैं कल आप लोगों को बता चुका था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एवी से पीवी। अब हम लोग आते हैं, क्या कहता है, पीवी इंटू एवी। अब मैं आता हूं पीवी इंटू एवी। तो अब हम लोग लिखते हैं पीवी इंटू एवी। अब हम बनाएंगे पीवी से एवी, पीवी इंटू एवी। टी वाज बीइंग मेड बाय सलमा। चाय सलमा के द्वारा, ये मेरा हो गया पीवी। टी वाज बीइंग मेड बाय सलमा, चाय सलमा के द्वारा बनाया जा रहा था। तो अब हम सलमा को, जब आप क्या कहता है कि पीवी से ये भी बनाइएगा, तो इस सलमा को प्यार से लाइए सब्जेक्ट की जगह। तो मैंने सलमा को सब्जेक्ट की जगह ले आया। अब मेरा एवी का स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर है, तो सलमा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है कि यहाँ V4 है, तो हम मैक का V4 मैकिंग MAKING। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा है टी। ये हो गया मेरा AB, ये मेरा हो गया AB। शर्मा वाज मैकिंग टी। अब सवाल है बीइंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरा AB स्ट्रक्चर में बीइंग का कोई चर्चा ही नहीं है। एनी हाउ वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कहता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद V4 उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो शर्मा सब्जेक्ट हो गया, वाज V4 ऑब्जेक्ट। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं। मोहन, अब हम लोग लिखते हैं द फ्लावर्स वेयर बीइंग प्लग्ड PLUCKED प्लग्ड बाय सीता। ये हो गया मेरा पीवी। द फ्लावर्स वेयर बीइंग प्लग्ड बाय सीता। फूल तोड़े जा रहे थे सीता के द्वारा, फूल तोड़े जा रहे थे सीता के द्वारा। तो यहाँ क्या कहता है, फूल तोड़ने का काम सीता कर रहा है, तो हम लोग सीता को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ चूंकि ये प्लूरल है इसलिए वेयर का प्रयोग हुआ है। सीता सिंगुलर है तो इसके साथ वाज होगा। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4। तो प्लग का V4 प्लगिंग, प्लग का V4 प्लगिंग। सीता वाज प्लगिंग
द फ्लावर्स, FLOWERS, ये मेरा हो गया ए भी। द फ्लावर्स वेयर बीइंग प्लक्ड बाय सीता, सीता वाज प्लकिंग द फ्लावर्स, सीता फूल तोड़ रही थी। ये पी भी, ये उसका ए भी हो, क्योंकि एग्जाम में ए भी से पी भी और पी भी से भी दोनों पूछते हैं। तो ये था मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ए भी और बी भी फॉर्म। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6 में, यानी छठा नंबर टेंस में ए बी एंड पी बी फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ए बी एंड पी बी फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ए बी एंड पी बी फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग स्ट्रक्चर में आते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ए बी और पी बी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ए बी स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप आ जाइए पीवी में, ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट या डूअर। तो आप गौर करोगे, बहुत अच्छा बात, एज जैसे ए बी और बी बी का स्ट्रक्चर में केवल इतना है कि इसमें एक्स्ट्रा वर्ब बीन आते हैं, एक्स्ट्रा वर्ब बीन आते हैं। बाकी उसमें भी क्या कहता है V3 होता है, इसमें भी V3। क्यों दोनों तरफ V3 है? क्योंकि हैव और हैज के बाद हमेशा V3 होता है और हैव हैज दोनों में। तो एक्स्ट्रा वर्ब का जो मामला है वो बीन है। मैंने आपको बोला था कि कोई अगर आपको पूछे व्हाट इज वॉइस, तो द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। वॉइस में क्या होता है? ओनली चेंज ऑफ वर्ब, वर्ब का रूप बदलते हैं। अब मैं हम लोग देखते बनाते हैं। हम लोग खाना खा चुके हैं, हम लोग खाना खा चुके हैं, कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। तो हम लोग खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड, वी हैव ईटन फूड, ये मेरा ए भी हो गया। वी मेरा सब्जेक्ट है, फूड मेरा ऑब्जेक्ट है। जब आप वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को प्यार से लाओ सब्जेक्ट के जगह, तो फूड। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यू हैव टू सॉल्व, सेट एंड मेक। आपको स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है। फूड मेरा सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो इनके साथ हैज होगा। स्ट्रक्चर के अनुसार हैव हैज के बाद बीन है, तो मैं यहाँ बीन बैठा देता हूँ। उसके बाद स्ट्रक्चर में V3 है, तो ईट का V3 ईटन। उसके बाद बाय है, तो बाय लगा दिया। और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। तो फूड हैज बीन ईटन बाय अस, खाना खाया गया है हम लोगों के द्वारा। और जब आप ए बी से पी बी बनाते हैं तो माने आपका सेम रहता है। तो वी हैव ईटन फूड, हम लोग खाना खा चुके हैं, फूड हैज बीन ईटन बाय अस। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। He has cheated them, वह उन लोगों को ठग लिया है। He had cheated them, वह उन लोगों को ठग लिया है। अब मैं इसका आपको पीवी बनाता हूं। तो देम मेरा ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक दे होता है। दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव होता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद बीन है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बीन लगा दिए। उसके बाद V3 है, तो चीट का V3 चीटेड, इसमें तो ये भी दोनों में V3। उसके बाद बाय हिम, ये मेरा हो गया PV, ये मेरा हो गया PV। He had cheated them, वह उन लोगों को ठग लिया है। They have been cheated by him, वे लोग ठगे गए हैं उसके द्वारा, वे लोग ठगे गए हैं उसके द्वारा। They have been cheated by him। अब हम लोग आते हैं PV into AB, क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछता है, AB से PV और PV से AB आते हैं। तो अब PV into AB, PV into AB। अब हम लोग PV से AB आते हैं।
food has been cooked by Sita. Food has been cooked by Sita. खाना बनाया गया है, पकाया गया है सीता के द्वारा। तो चूंकि सीता खाना बना तो वो हो गया मेरा सब्जेक्ट। यहाँ खाना बनाने वाला कौन है? सीता है। तो हम लोग सीता को यहाँ सब्जेक्ट के जगह लाए। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस है या है, तो सीता मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे है। उसके बाद कह रहा है V3 अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो कुक का V3 मेरा हो गया कुक्ड। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं यहाँ पे फूड। सीता हैज कुक्ड फूड, सीता खाना बना चुकी है। इसी का पीवी हो गया फूड हैज बीन कुक्ड बाय सीता। तो ये मेरा हो गया क्या कहता है ए भी, वो था मेरा पीवी। अब हम लोग दूसरा बनाते हैं एबी से पीवी, पीवी से सॉरी एबी। जैसे a song has been sung, sing का भी sung by the girls, ये हो गया मेरा पीवी। ये सॉन्ग हैज बीन सन बाय द गर्ल्स, गाना गाया गया है लड़कियों के द्वारा। तो कौन गाना गाए हैं? गाना गाने का काम कौन किए हैं? लड़कियां। तो द गर्ल्स को आप प्यार से सब्जेक्ट के जगह ले आइए और लिख दीजिए दी गर्ल्स। क्योंकि ये मेरा प्लूरल है तो प्लूरल में होता है। उसके बाद है सब्जेक्ट है प्लस V3, तो चूंकि दोनों में V3 है सन, तो द गर्ल्स हैव सन ए सॉन्ग, लड़कियां गाना गा चुके हैं, लड़कियां गाना गा चुके हैं। द गर्ल्स हैव सन ए सॉन्ग। तो ये था मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एबी से पीवी और पीवी से एबी। अब मैं नेक्स्ट टेंस में आ रहा हूं। अब मेरा पॉइंट नंबर 7 में है। पॉइंट नंबर 7 में एबी एंड पीवी फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। एबी एंड पीवी फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। जो बच्चे वॉइस से पढ़ाई से डरते हैं, थोड़ा गौर करोगे, सीरियसली गौर करोगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है इंसान के आगे, ये पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं। आप डर मत जाइए। कुरान शरीफ में लिखे हुए हैं प्रकृति के तमाम मखलूकातों में इंसान सबसे अव्वल या अफजल है। विलियम शेक्सपियर साहब भी अपना हेलमेट ड्रामा में लिखे मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। आप डर मत जाइए। देखिए कितना आसान वॉइस है, थोड़ा गौर कीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस में कुछ है, कुछ भी नहीं। कैसे? देखिए ये जो यहाँ हैव और हैज है ऑक्सिलरी वर्ब, बस उसके जगह हैड हो जाएगा। और यहाँ भी जो क्या कहता है कि हैव और हैज के जगह हैड हो गया, तो कौन वर्ग का बात हो गया? वहाँ हैव और हैज था, यहाँ पास्ट परफेक्ट में हैव हैज के जगह हैड हो गया। कुछ भी नहीं। आप खाली स्ट्रक्चर याद रखिए। ऐसे चुटकी में वॉइस बनेगा एबी से पीवी और पीवी से एबी। कुछ नहीं, खाली आप स्ट्रक्चर याद रखिए। मैं टीचर जो आज पिछले 20 साल से इस सब क्षेत्र में लगे हुए हूँ और मैं किशनगंज का एक बहुत ही सक्सेसफुल टीचर रहा हूँ। हमेशा मेरे कोचिंग में स्टूडेंट का भीड़ लगे हुए रहे और ऊपर वाला के दुआ से करोड़ों का पैसा इस कोचिंग में कमाया हूँ। तो आपसे मैं कहता हूँ डर मत जाइए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सब। देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज था, अब उसी के जगह आप पास्ट परफेक्ट में आ गए। केवल अंतर है हैव हैज के जगह हैड, इसलिए कुछ भी नहीं है। केवल थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लेने का जरूरत है। अगर आपने इंटरेस्ट ले लिया तो ये वॉइस एबी से पीवी और पीवी से भी चुटकी में बनेगा, चुटकी में। इसलिए डर नहीं जाना है। हिम्मत बंदा तो मदद खुदा। तो भारत मैच जीत चुका था। भारत मैच जीत चुका था। इंडिया हैड ऑन द मैच। ए बी द मैच मेरा ऑब्जेक्ट है
इंडिया मेरा सब्जेक्ट है और एबी और पीवी के बीच जो अंतर है केवल बीन का है। वहां एबी का स्ट्रक्चर में बीन नहीं है, पीवी का स्ट्रक्चर में बीन है। कोई दिक्कत कुछ है सब? और यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, उसमें भी भीतरी है, इसमें भी भीतरी है। कुछ नहीं, केवल बीन का अंतर है। तो इसी को देख के हम लोग डर के भूत हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं, डरना नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर अब क्या करता है, बोला करते थे, भाई আমি ভয় করব না, भाई আমি ভয় করব না, दो बेला मरबो ना। इसलिए डर मत कीजिए, बनाइए इंटरेस्ट के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसको द मैच को आप सब्जेक्ट की जगह लाइए, क्योंकि जब वॉइस बनाते हैं तो वॉइस बनाने का सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को लाइए प्यार से सब्जेक्ट की जगह, उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सॉल्व सेट में बना दीजिए स्ट्रक्चर के अनुसार। तो द मैच, उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है हेड, उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है बीन, मैंने स्ट्रक्चर कह रहा है, उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है V3, तो ऑन, उसके बाद बाय, तो बाय इंडिया। ये मेरा हो गया पीवी। द मैच हैड बीन ऑन बाय इंडिया, मैच जीता जा चुका था भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा। अब हम लोग अगला क्या कहता है, इसमें आते हैं एग्जाम्पल में, हम लोग खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन फूड, हम लोग खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन फूड, ए भी। तो फूड मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको प्यार से लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, मैंने सब्जेक्ट की जगह लिया है। उसके बाद पीवी का स्ट्रक्चर कहता है ऑब्जेक्ट के बाद आपका हेड है, तो मैंने हेड लगा दिया। उसके बाद बीन है, तो मैंने बीन भी लगा दिया। उसके बाद V3 है, तो मैंने V3 ईटन लगा दिया। उसके बाद बाय है, तो मैंने बाय भी बैठा दिया। उसके एजन या डोर, तो वी का हो गया अस, ये हो गया मेरा पीवी। तो फूड हैड बीन ईटन बाय अस, खाना कहता है उसमें वी हैड ईटन, हम लोग खाना खा चुके थे, उसी का क्या कहता है पीवी हो गया फूड हैड बीन ईटन बाय अस। और जब आप एबी से पीवी बनाते हैं तो मीनिंग सेम रहता है, मूल अर्थ दिख रहता है, खाली बोलने का तरीका बदलता है। तो अब हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पीवी इंटू एबी, पीवी इंटू ए भी, पीवी इंटू ए भी लिखते हैं। लेटर हैड बीन रिटन बाय मोहन, ये मेरा पीवी, क्योंकि बाय प्लस एजेंट। लेटर हैड बीन रिटन बाय मोहन, खत लिखा जा चुका था मोहन के द्वारा, खत लिखा जा चुका था मोहन के द्वारा। तो खत लिखने का काम मोहन करता है, तो मोहन को प्यार से सब्जेक्ट की जगह लाइए। तो मोहन को मैं प्यार से सब्जेक्ट की जगह ले आया। अब आप टेंस का जो एबी का स्ट्रक्चर है उसके अनुसार बैठा दीजिए। तो एबी का स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट के बाद हेड है, तो मैं हेड लगा दिया। स्ट्रक्चर कहता है V3 है, तो मैंने V3 रिटर्न राइट का लिख दिया। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है मेरा ए लेटर, तो मैंने ए लेटर को भी बैठा दिया। ये था मेरा ए भी। तो मोहन हैड रिटन ये लेटर, मोहन खत लिख चुका था, ये ए भी, और इसी का पीवी रूप हुआ आ लेटर हैड बीन रिटन बाय मोहन। तो ये था मेरा पीवी इंटू ए बी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग द क्रॉप्स, क्रॉप्स में फसल, हैड बीन रिप्ड, रिप मैंने फसल काटना, बाय द फार्मर, ये मेरा पीवी। द क्रॉप्स हैड बीन रिप्ड बाय द फार्मर, फसल काटे जा चुके थे किसानों के द्वारा। तो किसानों के द्वारा जब हम बोले तो यहाँ हम कूलर लगा देते हैं, अच्छा रहेगा। तो फसल काटने का काम कौन कर रहे हैं?
फार्मर्स कर रहे हैं, तो वो मेरा हो गया सब्जेक्ट। और ए भी मैंने बता दिया कि ए भी और ए भी या टेंस का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो जब आप ए भी बनाएगा टेंस बनाएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट को बैठाएंगे। तो मेरा सब्जेक्ट है दी फार्मर्स, दी फार्मर्स, ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है हेड, तो हम हेड लगा दिए। इसमें तो ए भी और बी भी दोनों में V3 है, तो मैंने V3 लगा दिया लिव्ड। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हो गया मेरा द क्रॉप्स, क्रॉप माने फसल, ये हो गया मेरा ए बी। तो द फार्मर्स हैड रिप्ड द क्रॉप्स, किसान लोग फसल काट चुके थे, रिप माने काटना फसल को। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टेंस में। अब मेरा लास्ट टेंस है, क्योंकि 8 ही टेंस का बेसिक वॉइस होता है, मैं पहला वीडियो में बता चुका था। अब मेरा पॉइंट नंबर 8, ए बी एंड पी वी फॉर्म ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ए बी एंड पी वी फॉर्म ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव। आप गौर कीजिएगा, टेंस और वॉइस कुछ भी नहीं, ये भी कुछ भी नहीं, गौर कर लीजिए। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, केवल अंतर बीन का है। तीनों परफेक्ट टेंस में केवल अंतर बीन का है, बी डबल इन बीन। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, केवल अंतर है क्या कहता है, बीन का। तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है, वही बोले आपको एक्स्ट्रा वर्ब केवल बीन आएगा, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद कोई एजेंट या डूअर। तो अब हम लोग इसका एज में देखते हैं। हम लोग खाना खा चुकेंगे, दिस इज ए कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। या हम लोग खाना खा चुकेंगे, वी शैल हैव ईटन फूड, दिस इज ए कंप्लीट एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। हम लोग खाना खा चुकेंगे, दिस इज ए कंप्लीट एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। तो हम लोग खाना खा चुकेंगे, वी शैल हैव ईटन फूड, वी शैल हैव ईटन फूड। तो हम, ये मेरा वी सब्जेक्ट है, फूड मेरा ऑब्जेक्ट है। जब आप वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को प्यार से लाते हैं सब्जेक्ट की जगह, मैं सब्जेक्ट को ले आया। उसके बाद फूड के साथ चूंकि विल होगा, शैल सिर्फ आई और वी के साथ होता है, तो फूड विल। उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर कह रहा है हैव होगा, तो हम हैव बैठा दिए। उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर कह रहा है बीन होगा, तो मैं बीन बैठा दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर मेरा कह रहा है कि V3 होगा, तो मैं V3 ईटन बैठा दिया। उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर कह रहा है बाय होगा, तो मैं बाय बैठा दिया। उसके बाद अस, PV, तो फूड विल हैव बीन ईटन बाय अस, ये मेरा वॉइस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, मोहन खत भेज चुकेगा, मोहन खत भेज चुकेगा, मोहन विल हैव सेंट अ लेटर, ये मेरा ए भी। अब मैं बीबी आता हूं, तो ये लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं प्यार से ला रहा हूं सब्जेक्ट के जगह। तो ए लेटर, ये लेटर के साथ भी विल होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि हैव होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है कि बीन होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है कि V3, तो V3 सेंड में लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है कि बाय होगा, तो बाय भी दे दिया। उसके बाद बाय प्लस एजेंट या डूअर है मेरा बाय मोहन, ये मेरा PV हो गया।
तो a letter will have been sent by मोहन, खत भेजा जा चुकेगा मोहन के द्वारा। अब मैं आता हूं आपको एक एग्जाम्पल पीवी इंटू ए भी, पीवी इंटू ए भी। अब मैं आता हूं पीवी इंटू ए भी, पीवी से ए भी बनाता हूं मैं। तो टी will have been made by सीता, ये मेरा हो गया पीवी। टी will have been made by सीता, तो चाय बनाया जा चुकेगा सीता के द्वारा। तो चाय बनाने का काम कौन करेगी? सीता करेगी। तो सीता मेरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप प्यार से लाइए, क्योंकि मेरा टेंस या एबी का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो सीता विल हैव, मेरा एबी स्ट्रक्चर में बिन का कोई चर्चा नहीं है, इसलिए ये बिन हटेगा, क्योंकि एबी में नहीं है। सीता विल हैव मेड टी, ये भी, ये मेरा हुआ ए बी। सीता विल हैव मेड टी, सीता चाय बना चुकेगी। तो ये मेरा चार क्या कहता है कि वॉइस रूप था, चार टेंस का। एक बात गौर से जान ले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस रूप ग्रामर में नहीं होते हैं, किसी राइटर नहीं बनाए हैं। क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि ये चार टेंसेज का वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर में और ऑक्सिलरी वर्ब बनाने का जरूरत पड़ेगा। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया कि ये चारों टेंसेज का पैसिव वॉइस क्यों नहीं होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर में और नए ऑक्सिलरी वर्ब बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना नया ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड।